तो नमस्कार दोस्तों, आइए न्यूटन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट 5। तो आज कुछ हम लोग नया सीखेंगे पार्ट 5 में, जो कि आपका इस चैप्टर से कम प्रश्न आपका 5 से 6 नंबर का पूछ ही लेता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, कुछ हम लोग आज मान वाला पॉइंट सीखेंगे, किस तरीक़ा से मान निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला इस तरीक़ा से आप ग्राफ बना लीजिएगा और जो मान हम निकालेंगे उसको आप याद करने का प्रयास पूरा करिएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपका थीटा हो गया, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब सर यहाँ पे पॉइंट्स आता है कि शुरू में एक साइन आता है, तो हम लोग को याद करना है कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है और साइन 90 का मान कितना होता है। तो इसको हम निकालने का एक तरीका आपको बताएंगे, जो कि आप भूलिएगा नहीं। आपको ऊपर में काउंटिंग दिख रहा होगा, जो कि हमने काउंटिंग शुरू किया है 0, 1, 2, 3, 4। इसी से हम मान ये सारा को हम निकाल सकते हैं। तो किस तरीक़ा से निकालेंगे, ये काउंटिंग में आपका जो भाग देना होगा वो हमेशा 4 से देना होगा। 4 से इसमें भी भाग करेंगे, 4 से इसमें भी भाग करेंगे और 4 से इसमें भी भाग करेंगे और 4 से सारे में 4 से हम भाग कर देंगे और इसको हम कर देंगे अंडर रूट। अब ये अंडर रूट यहाँ पे हम सबका अंडर रूट कर देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज़रा सा भी आप चूक ना करिएगा। तो ये जितना सारे को हम अंडर रूट कर रहे हैं, इस सब का अब वैल्यू निकल आएगा। देखिए, तो 0 का वर्गमूल 0 ही होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। इस तरीक़ा से थोड़ा केयर करिएगा। जैसे 0 का वर्गमूल यहाँ पे 0 ही होगा और 4 का वर्गमूल यहाँ पे आपका 2 हो जाता है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अब हम कोई भी अंक से भागा देते हैं 0 में, तो वह क्या होता है, 0 होता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0। जिसका हल करेंगे उसी के सामने हम लिखेंगे। अब हम इसको हल करते हैं। 1 का वर्ग 1 ही रह जाता है और 4 का वर्ग 2 होता है। तो ज़रा गौर करिए, 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 2 होता है। इसका मतलब 4 का वर्गमूल 2 है। तो यहाँ पे हल करने के बाद आए 1/2। फिर उसी प्रकार हम हल करेंगे आगे का। तो 2 का वर्गमूल ना होता है, तो ये अंडर रूट 2/4 है। तो 2 का आपका वर्गमूल ना होता है, तो ये रूट 2 रह जाएगा और आपका यहाँ पर जो हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2 होता है। बशर्ते यहाँ पे लिखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम जो लिखे हैं, ये अंडर रूट आपका जो है, ये अंडर रूट आपका 2/4 है। तो ये 2 का वर्गमूल नहीं हुआ, पर यहाँ पे 4 का लिखने का तरीका यहाँ पे इस तरीका से हम लिखेंगे, √2 गुने √2। ज़रा गौर करिए तो सर, इसको हम अगर हल करेंगे तो 2 दूना 4, अंडर रूट 4 हो जाएगा। 1 √2 से 1 √2 कट जाएगा, तो ऊपर एक बार में कटा, तो आपको हो जाता है 1/√2, 1/√2। तो यहाँ पर जी हम लिखेंगे 45 का मान 1/√2। फिर से एक बार समझते हैं, 2 का वर्ग नहीं होता है। 4 को लिखने का तरीका हमने आपको बताया कि √2 और √2 लिखे हैं। तो √2 से √2 एक बार में एगो कट जाता है, 1/√2 आपका बच गया। तो वही आपका 45 का मान हो गया, 1/√2। उसी तरीक़ा से हम 3/4 के अंडर रूट के निकालेंगे। तो गौर करिएगा यहाँ पर जी कि 3 का वर्गमूल तो नहीं होगा, तो अंडर रूट यहाँ पे 3 के 3 ही रह जाएगा और बटा 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 3 अंडर रूट बटा हो जाता है 2। 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसको हम हल करेंगे अंडर रूट के अंडर रूट। अब यहाँ पे 4 का वर्गमूल यहाँ पे लिखेंगे और बटा 2। तो 4 का वर्गमूल यहाँ पे हो जाता है 2 और ये 4 का वर्गमूल हो जाता है 2। तो 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे हो जाता है 1। बस यही वाला पॉइंट आपको याद रखना है। अगर ये वाला पॉइंट आप याद कर लिए हैं, तो चलिए अब आपको याद करने में एकदम आसान हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, किस आधार पर याद करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप।
तो साइन यहाँ पे हमने 0 का मान 0 हो गया, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब हम लोग इसका आगे होता है कोस। अब कोस का वैल्यू कैसे याद करेंगे? अगर साइन का याद हो गया तो कोस वाला जो उल्टा साइड से है याद कर लिखने के लिए उसको उल्टा से लिख दीजिए। तो यहाँ से लिखना चालू करिए, यहाँ से। तो ई वाला पॉइंट 1 लिखा जाएगा, यहाँ ये कोस का मान लिखा रहा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा जाएगा तो √3/2, ई जेव का त्यों हो जाएगा तो 1/√2। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2 का 2 और ये वाला 0 यहाँ पे आ गया। ज़रा बताइए, अब साइन का अगर मान हमको याद है तो कोस का याद करने में आसान है कि नहीं? अगर साइन का हम याद कर लेते हैं तो कोस का आसानी से याद हो जाता। पॉइंट्स यही है, बस फर्क यह है कि हम उलट को लिखे हैं। अब चलिए यहाँ पे tan का मान निकालना है। अब यहाँ पे tan का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एक हम आपको पॉइंट्स दे रहे हैं। tan बराबर एक फार्मूला होता है, tan बराबर साइन बटा कोस होता है, साइन बटा कोस। अब जिसका मान निकालना है उसके आधार पे हम मान रख के हल करते जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, tan का tan हो गया, हमको मान निकालना है 0 डिग्री का। तो साइन 0 का मान रखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान रखेंगे और कोस 0 डिग्री का मान रखेंगे। जिसको जिसको मान निकालना होगा उसी को हम मान रखेंगे बाबू। तो साइन 0 का मान 0 है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और कोस 0 का मान आपका, कोस 0 का मान कितना है? 1 है। कोस 0 का मान कितना है? 1 है। तो ज़रा गौर करिए, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1 है। अब इसको भागा देंगे तो कितना आवेगा? 1 आवेगा। कितना आवेगा? 1। तो साइन 0 का मान जो हो गया सब आपका 0 हो गया। साइन 0 का मान कितना हो गया? 0। भागा देने के बाद आपका छोटू 0 होगा, भागा देने के बाद आपका क्या होगा? 0 होगा। 0 में अगर 1 से हम भागा देंगे तो वह 0 ही होता है। तो आपका यहाँ पर जी 0 हो गया। फिर उसी प्रकार अब ये tan हमको 30 का मान निकालना है तो हम यहाँ पे करेंगे tan 30 का मान निकालने के लिए साइन बटा कोस फार्मूला होता है। tan 30 का मान निकालने के लिए साइन बटा कोस क्या होता है? फार्मूला होता है। जिसका मान निकालना उकरे मान, जैसे यहाँ पे 30 डिग्री का मान निकालना है तो 30 डिग्री का दोनों का मान। अच्छा, साइन 30 का मान हमने क्या दिया? 1/2। साइन 30 का मान 1/2। और जरा बताइए कोस 30 का मान क्या है सर? तो कोस 30 का मान आपका हो गया √3/2। तो यहाँ पे देंगे √3/2। अब इसको हल कर देंगे हम। कोस 30 का मान √3/2, अगर इसको हम हल कर देंगे तो निकल जाएगा tan 30 का मान। tan कितना का मान निकल जाएगा? 30 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। 1/2 के 1/2, ई मेन बट्टा आपका हटेगा तो गुन्ना में हो जाएगा। और ये गुन्ना के साइन देते हैं तो नीचे वाला पॉइंट ऊपर और ऊपर वाला पॉइंट नीचे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो बच गया 1/√3। अब बताइए tan 30 का मान कितना हो गया? 1/√3। तो यहाँ से लिखेंगे 1/√3। उसी तरीक़ा से tan 45 के मान निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? tan 45 का मान निकालने के लिए हम फार्मूला फिर लिखेंगे। tan बराबर फार्मूला होता है tan 45 के मान निकालने के लिए साइन बटा कोस होता है, साइन बटा कोस होता है। अब गौर करिएगा छोटू, हमको 45 साइन के मान देना होगा और कोस के मान भी हमको 45 देना होगा। तो साइन 45 के मान हमने तुरंत अभी देखा, साइन 45 के मान 1/√2। तो tan 45 के मान निकालने के लिए साइन 45 का मान रखना पड़ेगा 1/√2 और कोस 45 का भी मान 1/√2 होता है। अब यहाँ पे tan 45 1/√2 ये दोनों एक बार में कट जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है tan 45 बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे tan 45 का मान हम कितना रख देंगे? 1 रख देंगे। उसी प्रकार अब भागा देते जाइएगा, आपका मान निकलते जाएगा। तो tan 60 का मान यहाँ पे निकालेंगे, साइन बटा कोस का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा √3। और यहाँ पे याद रखिएगा tan 90 का मान निकालने के लिए कोई भी अंक में 0 से भागा देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर ये वाला 3 ठो वैल्यू जो याद कर लेगा वो 3 को निकालने में आसान होता है।
तो साइन का उल्टा आपका याद रखना है, साइन का जस्ट अपोजिट कोसेक होता है, COSEC। तो जो वैल्यू साइन का है उसका हम उल्टा कर देंगे, जो वैल्यू साइन का है उसका उल्टा कर देंगे, तो वो कोसेक के निकल आता है। अब कैसे निकलेगा? जीरो का उल्टा यहाँ पे होता है अपरिभाषित, जीरो का उल्टा अपरिभाषित, इसका उल्टा छोटू हो जाएगा 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2, नीचे एक छिप जाता है। इसका उल्टा हो जाएगा आपका 1/√2 का उल्टा हो जाएगा √2। उसी तरीक़ा से साइन 60 का मान √3/2, तो इसका उल्टा लिखेंगे कोसेक, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3। और ठीक उसी प्रकार साइन 90 का मान 1 है, तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो कोस का उल्टा छोटू होता है आपका सेक, कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। अब कोस का जो वैल्यू है जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, तो 1 का उल्टा 1 होगा और इसका उल्टा हो जाएगा आपका 2/√3, इसका उल्टा हो जाएगा √2, इसका उल्टा हो जाएगा 2, और जीरो का उल्टा जानवे करते हैं कि अपरिभाषित, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं tan, tan का उल्टा क्या होता है? कोट, tan का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। अब यहाँ पे गौर करना कि tan का जितना सारा मान है सबको उल्टा कर देना है। तो जीरो का उल्टा हम लोग जानते हैं कि अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट होता है, इसका उल्टा √3 हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1 ही हो जाता है, इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा, और अपरिभाषित का उल्टा हो जाएगा सिंगल जीरो। तो दोस्तों हमें आशा है कि आप लोग का समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इतना केयर कर लीजिए कि ये वाला वैल्यू को आप पूरा के पूरा याद कर लीजिए, ताकि आपको हम जो भी हम प्रश्न अभी तुरंत बनाएं तो आपको याद आ जाए और सही से प्रश्न को सोल्व करने में कोनो दिक्कत न हो। आपको ये मान याद है तो आप प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपके लिए हम कुछ मान यहाँ पे टोटल लिख के रखे हैं। अब इसके रिलेटेड कुछ हम प्रश्न देखेंगे। देखिए किस तरीक़ा से प्रश्न आता है। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोस 60, कोस 60 का मान याद रहेगा तभी ना हम कुछ कर पाएंगे। तो कोस 60 का मान देखिए हमने क्या दिया है, कोस 60 का मान छोटू यहाँ से होता है, कोस 60 का मान क्या है? कोस 60 का मान 1/2 है। तो यहाँ हम 1/2 लिखेंगे, मान याद रहेगा तभी ना कुछ कर पाइएगा। फिर इसके बाद कोस 30 है, तो अभी हमने आपको कोस 30 का मान दिखाते हैं। तो कोस 30 का मान होता है √3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, माइनस के माइनस। ठीक उसी प्रकार आपका sin 30 का मान भी याद होना चाहिए। तो sin 30 का मान आपको यहाँ पे है कितना? 1/2। तो sin 30 का मान यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुना के गुना, और कोस 60 का मान यहाँ पे आप देख लीजिए कितना है? 1/2। कोस 60 का मान कितना है? 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1/2। अब यहाँ पे आपको हल कर देना है। अगर आप इस पॉइंट को हल करने में सक्षम हैं तो आपको कैलकुलेशन अच्छा है तभी आप कर पाइएगा। तो ऊपर का गुना ऊपर हो जाएगा, तो √3 का √3 और बट्टा नीचे 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस के माइनस, ऊपर का गुना ऊपर हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। इसका हम लघुत्तम निकालेंगे तो 4 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, भागा देंगे तो ये सिर्फ 3 बचेगा, √3 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1। तो यहाँ पे आपको आंसर हो जाता है √3 का √3, -1 का 1 और बटा 4 का 4। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आशा है आप लोग का समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न जो आपका है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो केयर करिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कोस 60 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो कोस 60 का मान कितना होता है? हम अभी तुरंत आपको बताए हैं। कोस 60 का मान आपका 1/2, कोस 60 का मान 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2। यहाँ पे गुना का साइन छिपा हुआ रहता है। कोस 30 का मान कितना होता है? तो कोस 30 का मान हो जाएगा आपका √3/2, √3/2 हो जाएगा और माइनस के माइनस। साइन 60 का मान कितना होता है? तो आप बोलिएगा सर √3/2 होता है, तो √3/2 लिखेंगे। गुना साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिए। ऊपर का गुना ऊपर, नीचे का गुना नीचे। तो 1 का √3 का गुना करेंगे तो √3 और 2 दूना 4,
और माइनस 1 का रूट 3 गुना करेंगे तो रूट 3 और बटा यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 दूना 4। यहाँ तक क्लियर हो गया छोटू। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पे आपका लघुत्तम हो जाएगा 4 और 1 का लघुत्तम 4 हो जाएगा और यहाँ पे रूट 3 का 3 और माइनस यहाँ पे रूट 3 का 3 प्लस माइनस से रूट 3 आपका कट जाएगा तो बच गया 0 और 0 बट्टा हो जाता है 4। इसका भागा देंगे तो आ जाएगा 0। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा सा प्रश्न संख्या 1 में देखिएगा छोटू, कहीं फॉल्ट है। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान 1/2 देख लेते हैं एक बार। साइन 60 का मान भी 1/2 और साइन 30 का मान 1/2। चलिए क्लियर है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न को क्लियर करिएगा। तो यहाँ पर जी हम लोग अगला प्रश्न जो है वो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। तो क्या कहता है यहाँ पे छोटू, यहाँ पे है 3 थीटा बराबर 90, तो tan थीटा का मान बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 थीटा बराबर 90 है, 3 थीटा बराबर 90। तो थीटा को हम पकड़ के बाहर निकालेंगे और बराबर के आगे 90 है और बटा यहाँ पे आपका 30 का 30 हो गया। यहाँ से कट जाएगा 30 तिहाई 90, यानी थीटा जहाँ जहाँ आपको हमको नज़र आवेगा वहाँ 30 डिग्री बैठा देना है। तो प्रश्न हमको पूछ रहा था कि tan थीटा का मान कितना होगा। tan थीटा के जगह पर कितना बैठेगा 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान कितना होता है बता दीजिए 1/√3। तो यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भी वही प्रश्न है, थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पे लिखा है कि 3 थीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम थीटा को पकड़ के बाहर कर देंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 और बटा यहाँ पे चला आएगा 3 नीचे, कटेगा 30 बार में। तो थीटा जहाँ जहाँ लोकेगा बाबू उसके जगह पर हम 30 डिग्री बैठा देंगे। तो चलिए प्रश्न हमको पूछ रहा है यहाँ पर जी क्या कि कोस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे COS कोस और थीटा के थीटा, COS कोस का कोस, थीटा का मान यहाँ पे कितना लाए हैं 30 डिग्री लाए हैं। तो कोस 30 का मान कितना होगा आप लोग का याद होगा √3/2। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब अगला प्रश्न हम लोग इसी आधार पे देखते हैं। tan थीटा बराबर √3 है, किसका मान पूछा है, थीटा का मान पूछा है। चलिए थीटा का मान किस आधार पे निकलता है उसके बारे में अब हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे गौर करिए, tan का tan हो गया, थीटा का थीटा। आप जरा दिमाग लगे, ये tan थीटा कितना डिग्री का मान है। तो बोलिएगा सर ये tan थीटा जो मान है, tan थीटा जो मान है वो आप बोलिएगा सर यहाँ पे आपका 60 डिग्री का मान है। तो यहाँ थीटा = कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा पाई वाला प्रश्न। पाई वाला प्रश्न एनी टाइम पूछते रहता है। tan का tan हो गया और पाई के जगह पर आपका याद रखिएगा त्रिकोणमिति में पाई के जगह पर 180 डिग्री बैठा दिया जाता है। कितना डिग्री बैठाते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पर जी 180 का 180 डिग्री और बटा 2 का 2, यहाँ से हम काटेंगे तो ये कितना है। तो यहाँ पर जी अब गौर करना है कि tan 90 डिग्री का मान आपका कितना हो जाएगा। तो tan आपका 90 डिग्री का जो मान हो जाएगा वह इनफाइनाइट जिसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्लियर हो गया दोस्तों, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न। ठीक इसी को भी उसी प्रकार हल करेंगे। sin साइन का साइन हो जाएगा। पाई का मान हम लोग जानते हैं, अभी तुरंत पता है कि 180 डिग्री होता है। तो 180 के 180 और बटा 4 का 4 माइनस कोस का कोस हो जाएगा। पाई का मान 180 डिग्री और बटा 4 का 4। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो sin साइन के साइन हो जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो कट जाएगा 4 चौके 16, 4 5 20, इसके 45 बार में कटेगा 45 डिग्री माइनस कोस का कोस, और ये भी आपका 45 डिग्री 45 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ पे गौर करना है कि साइन 45 का जो मान आपका होता है 1/√2 होता है और माइनस कोस 45 के भी मान 1/√2 होता है। इसको हम सही ढंग से सोल्यूशन करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 आपका आंसर हो गया होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा सर। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पुनः इसको रिवीजन करें दोबारा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग यहीं तक, फिर हम लोग पार्ट 6 में देखेंगे
अगले टाइप का क्वेश्चन, ताकि आपको और भी थोड़ा सा टफ और भारी एवरेज रहेगा। तो आज हम लोग यहीं तक।